Hello everyone, welcome to Abipedia. My name is Barka Mirza and today I am here with the NABARD Grade A 2022, and in this particular session I am going to discuss about the most important government schemes. And when we talk about government schemes, so we know that government schemes plays a very important role to crack the NABARD Grade A examination. So in this particular session I am going to discuss about the most important schemes, that is Pradhan Mantri Employment Generation Program. Then the second most important scheme, that is Paramparagat Krishi Vikas Yojana, and the third important scheme, that is Skill India Mission. So these are the most important schemes जो कि recently न्यूज़ में है, and इसके regarding questions आपको पूछा जा सकता है in your examination, that is NABARD Grade A 2022. Okay, so as we all know, notification आ चुका है, and in the month of September, that is on 7th of September, हमारा जो phase 1 examination है of NABARD Grade A 2022. So hardly we can say that 45 to 47 days are left only for your examination phase 1 NABARD Grade A. एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, बहुत ज़ोर शोर से आप लोग अपना प्रिपरेशन में लग गए होंगे. अपने प्रिपरेशन को और इन्हांस कीजिए गाइज, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए. गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इंडाइसेस हो गए, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन. एंड अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आपका कमांड नहीं है, सो आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स. सो मैं फिर से कहती हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स की जो रिविजन है वो करते ही रहिए, हर जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रिसेंटली न्यूज़ में आ रही हैं, उन सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए फॉर श्योर, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. चलिए, लेट्स मूव अहेड विद इट. अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को क्या करना है, शेयर करना है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद इट. ओके, ये जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, नाउ दे आर दी NABARD ग्रेड A 2021 का जो ये फाइनल रिजल्ट आ गया है, एंड दे आर दी NABARD ग्रेड A ऑफिसर्स. ये जो स्टूडेंट्स हैं ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभिपीडिया के साथ एसोसिएटेड थे. अगर मैं बोलूँ, अभिपीडिया ने टोटल 40+ सिलेक्शंस दिए हैं और NABARD ग्रेड A 2021, एंड दे आर आर स्टूडेंट्स एंड नाउ दे आर दी NABARD ग्रेड A ऑफिसर्स. अगर आपको इनकी प्रिपरेशन के बारे में जानना है, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, इनकी स्ट्रैटेजीज क्या रही टू हाउ दे हैव क्रैक द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, इनकी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट. ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, NABARD ग्रेड A के लिए अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1 एज वेल एज फॉर फेज़ 2, जहाँ पे आप हमारे इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. वाइल ज्वाइनिंग दिस 7-day ट्रायल प्रोग्राम, with the help of this program you can review our courses, the phase 1 as well as phase 2 courses of NABARD grade A 2022. चेक इट आउट. अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे कोर्सेज, हम आपको किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, सो गो अहेड विद इट गाइड, प्रोसीड कीजिए. एंड कुछ भी फीडबैक देना हो, डू कमेंट मी, लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग. कोई भी फीडबैक हो, अगर कुछ आपकी तरफ से हो, तो हम उस पर वर्क करेंगे प्रॉपरली फॉर श्योर. सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज. जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. सो डू जॉइन दिस 7-day ट्रायल प्रोग्राम, क्योंकि हार्डली हमारे पास 47 to 48 days is only left for the preparation of NABARD grade A phase 1. check it out our courses, complete courses with the help of this 7-day trial program, जो कि फ्री है आप लोगों के लिए. चेक कीजिए हमारे कोर्सेज को, अगर अच्छा लगे तो गो अहेड विद इट. ओके, चलिए. First important scheme, that is Prime Minister Employment Generation Program, that is PMEGP. When we talk about Employment Generation Program, employment means क्या हो गया, रोजगार.
है ना। तो हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ताकि लोगों को जो है वो रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बेसिकली अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ्स in our country, across country, that is employment generation program. Basically when we are talking about in the rural areas or in the urban areas, जो educated youths हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था ताकि उनके हाथ में भी एक सोर्स ऑफ इनकम आए एंड उस इनकम से उनका लाइवलीहुड चले, उनका घर चले, है ना। तो बेसिकली द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम्स आपको क्या मिलेगा, एक क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली दिया जाएगा फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि आप अपना एक बिजनेस, छोटा सा है बिजनेस, स्टार्टअप कर सको, ताकि आपके हाथों में एक सोर्स ऑफ इनकम आए फॉर योर लाइवलीहुड। दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ओके, PMEGP। सो लेट्स मूव अहेड विद इट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो जाती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करते हैं गाइज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो स्कीम कब लॉन्च किया गया था, है ना। द लॉन्चिंग ईयर ऑफ दैट स्कीम इज इन 2008। 2008 में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था अंडर द एजेंसी दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, अंडर द मिनिस्ट्री और द नोडल एजेंसी दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। What is the aim and objectives of this scheme? Basically, the objective is to provide a continuous and sustainable employment opportunities to a large number of people, to a large segment of traditional and prospective artisans, both in urban areas as well as in rural areas. Those youths, those are unemployed across the country, in our country. तो ये जो स्कीम है हर जगह लागू किया गया है, हर लोगों के लिए, दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड बोथ इन दी अर्बन एरियाज एज वेल एज इन दी रूरल एरियाज। तो बेसिकली ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए है ताकि उनको एक रोज़गार मिले, ताकि उनके पास एक इनकम आए, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इनकम उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छे से चले, ठीक है। दिस स्कीम फैसिलिटेट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर क्रेडिट फ्लो टू माइक्रो सेक्टर्स। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा टू दी यूथ्स दोज हु आर अनएम्प्लॉयड। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम उनका एक छोटा सा ही स्टार्टअप, एक छोटा सा ही बिजनेस था कि वो स्टार्ट कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, द एम ऑफ दिस स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी यूथ्स इन आवर कंट्री, ठीक है। अगर हम टेन्योर की बात करते हैं, कब से कब तक इस स्कीम के बारे में बात की गई है, दैट इज 2008 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी एंड रिसेंटली न्यूज़ में बात हुई है, टेन्योर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक टाइम टेन्योर दिया गया है। एक टोटल बजट आउटले दिया गया है, दैट इज 13,554.42 करोड़ जो है बजट आउटले दिया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम एक क्रेडिट फैसिलिटी, एक क्रेडिट फ्लो दिया जाएगा टू द यंग जनरेशन, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एज वी all know. So these are the basic important things that you should know while you are preparing for the government schemes, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द जीए पोर्शन, जीए से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो while you are preparing for government schemes, okay? When we talk about the eligibility criteria क्या है? Any individual above 18 years of age, अगर 18 year above है तो he or she is eligible for this particular scheme and at least he should pass 8th standard, मतलब 8th standard तक पास होना चाहिए वो पर्टिकुलर बंदा, मेल और फीमेल, एटलीस्ट 8th standard pass for project costing above ₹10 lakh in the manufacturing sector and above 5 lakh in the business or service sector। अगर 8 पास है तो टोटल आउटले, अगर 8 पास है वो पर्टिकुलर
यूथ, तो उसको ₹10 लाख दिया जाएगा बेसिकली फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे प्रोडक्शन हो सके, एंड ₹5 लाख दिया जाएगा टू स्टार्ट अ बिजनेस और इन दिस सर्विस सेक्टर. ओके, देन ओनली न्यू प्रोजेक्ट आर कंसिडर्ड फॉर सैंक्शन अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. तो कोई भी ओल्ड प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं किया जाएगा, ओनली न्यू प्रोजेक्ट विल बी सैंक्शनड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बहुत एडवांटेज मिल सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, including those belonging to BPL provided that they have not availed benefits under any other scheme. Institutions registered under Societies Registration Act 1860. मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स जो होते हैं वो भी इनका बेनिफिट ले सकते हैं, बट वो तभी उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा जब वो किसी दूसरे स्कीम्स में इन्वॉल्व ना हो. इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं. तो जितने भी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, अगर वो किसी दूसरे स्कीम्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, रोजगार स्कीम्स में, तभी वो इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. नहीं तो अगर वो ऑलरेडी किसी और स्कीम्स में इन्वॉल्व है तो इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट या एडवांटेज वो एलिजिबल नहीं है. ओके, then most importantly existing units that is under PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना और REGP that is Rural Employment Generation Program or any other schemes of Government of India or state government and the units that have already availed government subsidies. मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर यूथ है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में इन्वॉल्व है, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. अगर वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम्स, तो वो इस प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है. अगर वो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट सब्सिडीज के में इन्वॉल्व है, अगर उनको गवर्नमेंट ऑलरेडी वो क्रेडिट ले लिए हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज उनको मिल चुका है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है. सो दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना. When we talk about परंपरागत, what do you mean by परंपरागत? बेसिकली परंपरागत की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स द ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुराने जमाने में जो लोग मेथड्स और टेक्निक्स यूज करते थे विदाउट दी हेल्प ऑफ दी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर जो टेक्नोलॉजीज विदाउट द यूज ऑफ दोज, वो प्रोडक्टिविटी करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे. तो परंपरागत मीन्स द ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने का जो मेथड था जो लोग पहले यूज़ किया करते थे, दैट मेथड. ठीक है. कृषि मीन्स फार्मिंग और एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं फार्मिंग. ओके. विकास मीन्स डेवलपमेंट एंड योजना एज यू ऑल नो दैट इज स्कीम, है ना. तो परंपरागत कृषि विकास बेसिकली ये जो स्कीम है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल वे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डेवलप कर सकते हैं. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू इन्हांस द ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, दैट इज़ ताकि हम हमने अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके विदाउट द हेल्प ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. हम प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा कैसे इन्हांस कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, दैट इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना. ठीक है. कब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को? बेसिकली स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015-16 में, सेम एज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स होती हैं तो वो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. When we talk about the aims and objective of this particular scheme, so basically it aims at supporting and promoting the organic farming. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है, बेसिकली यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ट्रेडिशनल मेथड्स अपनाते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो एडवांस टेक्नोलॉजी को बिना ही यूज़ किए हुए जो फार्मिंग हम करते हैं,
दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन टर्न्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ। सॉयल हेल्थ पे तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता ही है, बट इसका एक अच्छा इफेक्ट हमें ह्यूमन लाइफ पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमें ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये सारी चीज़ें नहीं होगी, एंड हमारे कंट्री में ही नहीं, सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हांस किया जाएगा इंटरनेशनली टू। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड पेस्टिसाइडल रेसिड्यूज बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज। बेसिकली हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ताकि वो जो इन महंगे महंगे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन दी फॉर बेसिकली इट टर्न्स इन रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ टू, ताकि ऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डोमेस्टिकली हमारे कंट्री में भी इस चीज़ को इन्हांस किया जाए एंड इंटरनेशनली टू। इस स्कीम को इस वजह से ही लॉन्च किया गया था फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन आवर कंट्री। अगर हम इसकी टारगेट की बात करते हैं, द स्कीम टारगेट्स टू फॉर्म 10,000 clusters of 20 hectares each and bring nearly 2 lakh hectares of agriculture area under organic farming। तो यहाँ पे under this scheme परंपरागत कृषि विकास योजना, the government targets to form 10,000 clusters, बेसिकली मिनिमम 20 मेंबर्स का एक टीम रहेगा, दैट इज अंडर 10,000 clusters, जिसमें हमारे गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, टारगेट क्या दिया गया है कि नियरली 2 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। ओके, फंडिंग पैटर्न अंडर दिस स्कीम इज इन द रेशियो ऑफ 60-40, मतलब 60% फंड प्रोवाइड किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम एंड 40% जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, दैट इज हिमालयन स्टेट्स, द सेंट्रल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड 90% एंड वहाँ पे स्टेट जो प्रोवाइड किया जाएगा, स्टेट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 10%। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पे टोटल फंड असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 100% अंडर दिस परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, देन द थर्ड इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज स्किल इंडिया मिशन। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल इंडिया मिशन, स्किल मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, ठीक है, आप ऑलरेडी आप स्किल्ड हो, आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो, बट उस काम को और अच्छे से आप कैसे कर सकते हो, मतलब अपने टैलेंट को और इन्हांस करना और प्रमोट करना डिफरेंट एरियाज़ में। व्हेन वी टॉक अबाउट दी, मान लो कोई आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो, या तो आप मैनेजिंग का हो, या आप प्लानिंग कर रहे हो, या ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट में हो, या डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट में हो, तो इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपकी स्किल को और इन्हांस करना, दैट इज स्किल इंडिया मिशन, ट्रांसफॉर्मिंग योर फ्यूचर। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्कीम व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था गाइज? 15 जुलाई 2015, एंड दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, स्किल इंडिया मिशन इज ऑल्सो नोन एज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Okay, what is the aim and objective of this particular scheme? The objective is to provide adequate training in market relevant skills to over 40 crore youths by 2022. So under this particular scheme, Skill India Mission, तो total 40 crore youths को training facilities provide की जाएगी by 2022. Okay, and what is the aim of this particular scheme? It will create opportunities for the development of talent को और enhance करना है, जो आप में talent है उस चीज़ को और enhance करना है, training facilities दी जाएगी to enhance your talent within the country and improve the overall scope and space for underdeveloped sector। तो एक country के अंदर जो different areas है जो underdeveloped है, जो underdeveloped countries है basically, तो अंडर दैट कंट्री डिफरेंट स्किल्स को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, इन्हांस किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, स्किल इंडिया मिशन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्कीम्स, तो स्कीम्स में आपको क्या याद रखना है गाइज? लॉन्च ईयर, अंडर विच नोडल एजेंसी और मिनिस्ट्री, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टेन्योर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल आउटले क्या दिया गया है।
Okay, so these are the most important basic areas या core areas when we are talk about the government schemes. So आज का इस particular session था guys, वो यहीं पे over होता है. This is all from my side and we will meet in our next session. तब तक के लिए thank you everyone and very best of luck for your examination. Thank you everyone guys.